अब अपन बात करेंगे कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज़ में सॉल्व करी जाती हैं। 3 तरीके की इकोनॉमी होती हैं, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम एक एक इकोनॉमी को समझेंगे, उनके डीमेरिट्स मेरिट्स को समझेंगे और समझेंगे कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करती हैं। सबसे पहला आ रहा है अपना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है इन रिलेशन टू क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। यही सब अपना है ना कैरेक्टरिस्टिक में दे रखा है कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे के सारे ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर प्राइवेट फर्म्स होते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, इसमें क्या है, फ्री टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी, कुछ भी किसी भी तरीके के गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में या फिर किसी भी तरीके की रेंडर ऑफ सर्विस में इंगेज हो सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस में क्या है, कितना कंजम्पशन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, इन सब की भी फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है अपने पास, ठीक है। अब जब यार सब कुछ ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स होगा या फर्म्स होगा तो यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट मेकिंग या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होगा। नेक्स्ट आता है अपना कि है ना कंज्यूमर की सोवरेनिटी होगी। इसमें क्या है यार, कंज्यूमर विल बी द किंग, कि भाई जो भी कंज्यूमर डिमांड करेगा वही तो एंटरप्राइज प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी वही खरीदने वाले हैं आगे चल के, और जब तक हम वो नहीं बेचेंगे जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन तो होता ही है भाई, सब लोग अपना बेस्ट देंगे, सारे इफ़िशिएंट वे में रिसोर्सेज यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बेस्ट प्राइस पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें कंज्यूमर तक लाने की कोशिश करेंगे, तो कंपटीशन तो ज़्यादा होगा ही। लास्ट आता है अपना एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी तरीके की रेगुलेशन, कंट्रोल, प्लानिंग नहीं करती, ठीक है। सारी जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही हो रही होती हैं। अब भाई किस तरीके से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती हैं, ठीक है। डिसाइड, अब तीन या चार प्रॉब्लम्स थी, उनके ऊपर कैसे बात होगी। डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, अब ये तो अपन ने ऊपर समझा ही था कि जो भी कंज्यूमर डिमांड कर रहा होगा अपन वो प्रोड्यूस कर देंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वो वाली लगाएंगे जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज रहे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे, ठीक है। उसके बाद डिसाइडिंग फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमेशा एंटरप्राइजेज उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगी जिनके पास बाइंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। क्योंकि जिनके पास बाइंग कैपेसिटी है उन्हीं से अल्टीमेटली सेल्स होएगी, उन्हीं से अपने को प्रॉफिट आएगा। कोई एक पर्सन ले लो, जैसे नाम रख लेते हैं अपन XYZ, ठीक है। इसने डिमांड तो कर दी, लेकिन इसके पास इसने डिमांड कर दी मेरे को BMW कार चाहिए, ठीक है भाई चाहिए, हम भाई प्रोड्यूस भी कर देंगे क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं BMW कार के। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा यार इस पर्सन की बाइंग कैपेसिटी होगी कि नहीं। ये वांट तो इसने रख दी, लेकिन ये आगे चल के अगर हमने प्रोड्यूस करी तो ये बाय कर पाएगा कि नहीं। अगर बाय ही नहीं कर पाएगा तो इस पर्सन के लिए हम BMW प्रोड्यूस करेंगे ही क्यों, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यार कंजम्पशन और सेविंग जो होती है वो कंज्यूमर करता है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है यार, अपन जैसे जो ओनरशिप होल्ड करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन्स हैं, वो लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट उसी बिजनेस में करेंगे जहाँ पे हमें प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। और कंज्यूमर कंजम्पशन ज़्यादा कब करेगा, जब उसके पास इनकम ज़्यादा होगी। सेविंग्स कब करेगा, जब सेविंग इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपना यार इसमें कि मेरिट्स क्या हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के।
सबसे पहली बात तो सेल्फ रेगुलेटरी है, इसमें अपने आप डिमांड जनरेट होगी, अपने आप उसकी फुलफिलमेंट बाय द सप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जैसा डिमांड करेगा वैसा ही जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं वो प्रोड्यूस कर देंगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो ग्रोथ के चांसेस हैं, इकोनॉमी ग्रो करे उसके चांसेस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने चाहते हैं जो इकोनॉमिकली फीजिबल हों, जो उन्हें प्रॉफिट्स देंगे। अब जब अल्टीमेटली एक एक फर्म जब है वो ग्रो कर रही होगी तो अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी भी तो ग्रो ही करेगी। ठीक है। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव इफ़िशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। कंज्यूमर आर बेनिफिटेड एज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस producers to bring large variety of product at competitive and reasonable prices। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस इकोनॉमी के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। ऑटोनॉमी भी मिल जाती है, फ्रीडम भी मिल जाती है। उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें हमेशा उन पर्सन्स को रिवॉर्ड मिलता है जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो रिस्क लेते हैं, और उन लोगों को पनिशमेंट मिलती है जो इनएफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर इनएफिशिएंट होंगे तो फिर अल्टीमेटली मार्केट से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें क्या होता है यार, अब जब इकोनॉमी में जो बिजनेसमैन्स हैं वो लोग सिर्फ उन लोगों के लिए ही प्रोड्यूस करेंगे जो भाई बाइंग कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे गुड्स ही प्रोड्यूस करेंगे जिनसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो। तो भाई जो सोसाइटी है वो हैव और हैव नॉट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जिसमें प्रॉफिट कम हो रहा होगा उन तरीके के गुड्स कोई बनाएगा ही नहीं। जिनकी बाइंग कैपेसिटी कम होगी उनके लिए कोई गुड्स बनाएगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर का फ़ायदा देखने के चक्कर में कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जो बिजनेस एंटिटी है, जो उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका जो ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है, वेलफेयर जो होना चाहिए उनका, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है बाय द बिजनेस ओनर्स। ठीक है। अब इसमें क्या है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है। हमेशा प्रोडक्शन अपन किन गुड्स का करेंगे, जो लग्जरी गुड्स होंगे, वेज गुड्स का प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बोला था जैसे कि कंपटीशन ज़्यादा होता है। ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे यार, अपना प्रोडक्ट दिखे मार्केट में, इसके लिए हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स चलाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज होएगी। ठीक है।